बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 20 मार्च है और बुध का दिन है। बात करेंगे अमीर बालाज कत्ल केस के हवाले से। गुज़श्ता 48 घंटों में इसमें तकरीबन 3 जो है वो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज की इस वीडियो में ये डेवलपमेंट्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है और इससे जो अगली वीडियो है मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी कर लूँगा और बाद में लग जाएगी। तो उसमें जो है तफ्तीश में कुछ चीज़ें सामने आई हैं, वो भी बड़ी अहमियत की हामिल हैं। तो इंशाअल्लाह आज 2 वीडियो जो है ये अमीर बालाज कत्ल केस के हवाले से होंगी। अब की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि गुज़श्ता जो 24 घंटे हैं उसमें एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है और उसको आज बाकायदा तौर पे पुलिस ने जो है वो अदालत में पेश कर दिया है। ये तो ज़ाहिर है आपको बताऊँगा किसकी गिरफ्तारी हुई, पुलिस ने अदालत में कैसे पेश किया और फिर उसके बाद अदालत में पुलिस ने क्या मौक़िफ़ अपनाया उसकी गिरफ्तारी को लेकर। लेकिन एक और बड़ी अच्छी डेवलपमेंट इस गिरफ्तारी को लेकर हुई है और वो ये है कि बड़े दिनों से एक चीज़ के इंतज़ार किया जा रहा था कि आखिर ये मामला वाकई है या नहीं है। आज जब अदालत में उसको पेश किया गया तो वो मामला भी क्लियर हो गया। वो मामला क्या था जिसके ऊपर आपको भी तजस्सुस था, मुझे भी था और बहुत सारे लोगों को तजस्सुस था, उस मामले के भी आज जवाब मिल गया है। तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और साथ साथ जो है इसमें 3 माह पहले एक अमीर बालाज के पास गया था कोई, वो वाक़या क्या है और उस मामले का भी बाकायदा तौर पे अब पुलिस तफ्तीश में एक चीज़ सामने आई है। तो आज ये 3 चीज़ों के ऊपर इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में बात करेंगे। ये सब कुछ जो है सामने आया है। तो आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं वीडियोस को जो है वो बड़ा रेगुलरली कोई भी अगर वाक़या करता हूँ तो कोशिश करता हूँ उसको फॉलो करता होता हूँ और कोशिश होती है कि मेरे ज़राए से, पुलिस से, वैसे ख़बरों में जो चीज़ें सामने आती हैं वो आपके साथ शेयर करता होता हूँ। मेरा फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे वीडियोस अपलोड होती हैं, तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें और अपना फ़ीडबैक वीडियोस के हवाले से आप मुझे सोशल मीडिया मैसेजेस, मुझे डायरेक्ट मैसेजेस या मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी आप मैसेज करके जो है मुझे दे सकते हैं। बहरहाल जी, अमीर बालाज कत्ल केस, आपको पता है कि इस मामले में पुलिस ने ज़ेर हिरासत रखा हुआ था कुछ लोगों को और अब पुलिस आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों की गिरफ्तारी डाल के उनको अदालत में पेश करना शुरू हो गई है। मैंने गुज़श्ता वीडियो में आपको बताया था कि ये इस केस में बहुत ही बड़ी और बहुत अच्छी पेशरफ्त है, क्योंकि अगर ये मामला शुरू हुआ है तो इसका मतलब केस किसी तरफ चल पड़ा है। पहली गिरफ्तारी जो डाली गई इस केस में वो अहसन शाह की डाली गई थी, जिसके हवाले से ये कहा जाता है कि उसने बाकायदा तौर पे तीफ़ी बट को इस मनसूबाबंदी में बड़े सहूलतकार का किरदार अदा करते हुए इन्फार्मर के तौर पे इंफॉर्मेशन दी। दूसरी बड़ी गिरफ्तारी जो कल डाली गई वो मलिक सुहेल की थी। मलिक सुहेल एक फैसिलिटेटर था। इस फैसिलिटेटर ने तीफ़ी बट और अहसन शाह के दरमियान राबते का जो है वो किरदार अदा किया था और इसने बाकायदा तौर पे अहसन शाह को तीफ़ी बट से मिलवाया था। 7 से 8 मुलाकातें हुई अहसन बट और तीफ़ी बट और अहसन शाह की और उसमें 5 मुलाकातों में पुलिस ये बताती, अदालत में बताया गया कि जी मलिक सुहेल जो है उनमें से 5 मुलाकातों में खुद मौजूद था और बैठा हुआ था। मलिक सुहेल के ऊपर यह इल्ज़ाम है कि पहली दफ़ा कलमा चौक से अहसन शाह को बाकायदा तौर पे अपनी गाड़ी में बिठाकर ये तीफ़ी बट के घर ले गया। अहसन शाह अपना मुँह सर ढाँप के तीफ़ी बट से मिलता था और अपना मोबाइल फ़ोन भी बंद रखता था। बहरहाल जी, आज मलिक सुहेल को बाकायदा तौर पे पुलिस ने जो है गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तारी डाली और आज अदालत में पेश किया, एक बार फिर उन्हीं जज साहिबा की अदालत में जिसको अहसन शाह को पेश किया गया था। और जो है ये जुडिशल मजिस्ट्रेट साहिबा हैं। मुलज़िम सुहेल को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने आज जब पेश किया तो बताया गया कि जी ये मुलज़िम है, हमने इसको गिरफ़्तार किया है गुज़श्ता रोज़ और इसका हमें जिस्मानी रिमांड दरकार है। जिस्मानी रिमांड इसलिए दरकार है कि इससे हमने मज़ीद पूछ कुछ करके मज़ीद सहूलतकारों को गिरफ़्तार करना है, इसलिए इसका हमें 5 दिन का रिमांड दिया जाए। बहरहाल जी, तफ्तीशी पुलिस अफसर के मुताबिक मुलज़िम सुहेल ने अहसन शाह की मुलाकात तीफ़ी बट से करवाई थी, जो अमीर बालाज टीपू के कत्ल में नामजद मरकज़ी मुलज़िम है। अदालत ने इस्तदा सुनते हुए मुलज़िम मलिक सुहेल की 5 रोज़ के लिए जिस्मानी रिमांड जो है वो पुलिस को दे दिया और उसको हवाले कर दिया। और पुलिस के मुताबिक अब तक गिरफ़्तार किए गए मुलज़मान में अहसन शाह, मलिक सुहेल, मुज़म्मिल अहमद, हारून और अली असगर शामिल हैं। ये थी जी आज की। अच्छा, जब आज इसको अदालत में पेश किया गया, थोड़ा सा आपको वो चीज़ें बता दूँ जो मीडिया पर नहीं हुई। सिक्योरिटी उस तरह नहीं थी जिस तरह अहसन शाह की सिक्योरिटी थी। आज एक आम गाड़ी में लाया गया था, चेहरे के ऊपर कपड़ा था, इसके हाथ बंधे हुए थे,
55 ईयर्स इसकी उम्र है जी। और जो है उसके अलावा जो है इसको बाकायदा बड़ी दूर से चला के लाया गया और पहली मंजिल पे अदालत है तो वहाँ पे लाया गया। हाँ, एक चीज़ जो बड़ी क्लियर हो गई आज, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। हम सब इस चीज़ को हमने रिपोर्ट किया था कि जो मुल्ज़मान हैं उनको बाकायदा तौर पर गंजा कर दिया गया है। फिर बाद में पुलिस का एक मौक़िफ़ आया कि गंजा नहीं किया गया है। फिर हमने कहा कि जब मुल्ज़मान को अदालत में लाया जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। एहसन शाह को जब लाया गया तो क्लियर नहीं हुआ था। मलिक सुहेल को जब लाया गया है तो इस हद तक क्लियर हो गया कि आज अदालत में जब इसका कपड़ा हटाया गया, क्योंकि जब अदालत में मुल्ज़िम को लाते हैं तो जज साहब बाकायदा तौर पे मुल्ज़िम को देखते हैं। हाज़िरी जब मुल्ज़िम की लगाई जाती है तो वो पूछते हैं मलिक सुहेल, तो वो कहते हैं जी मैं हूँ। बाकायदा जज साहब कहते हैं कि इसके मुँह से कपड़ा हटाएं, आप मलिक सुहेल हैं। फिर वो जज साहब चेक करते हैं, बाकायदा वेरीफाई करते हैं कि ये वही मुल्ज़िम है जिसका कहा जा रहा है। तो जब अदालत में कपड़ा हटाया गया तो हमारी बात सच साबित हो गई, क्योंकि जो दोस्त वहाँ पर मौजूद थे वो ये बताते हैं कि मलिक सुहेल के बाल छोटे हुए थे, बहुत छोटे। ये गंजा करने के बाद जब थोड़े दिनों के बाद जो थोड़े थोड़े बाल आते हैं ना, वो हुए थे। तो इसका मतलब जो खबर हम दे रहे थे, जो हमने बताया था कि मुल्ज़मान को गंजा किया गया, वो क्लियर हो गई है। मलिक सुहेल गंजा, तो इसका मतलब एहसन भी इसी तरह गंजा ही होगा। और जितने मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया था उनको पुलिस ने गंजा किया था। ये चीज़ आज क्लियर हो गई है बाकायदा तौर पर। अच्छा, आगे चलते हैं जी। एक और चीज़ ये सामने आई है कि जी शूटर मुज़फ़्फ़र के हवाले से गुज़श्ता रोज़ एक डेवलपमेंट सामने आई थी, वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। वो ये है कि शूटर मुज़फ़्फ़र जो है उसके हवाले से कहा गया था तीफ़ी भट्ट की तरफ से अपने इंटरव्यू में, और बारहा ये कहा गया कि जो शूटर मुज़फ़्फ़र है वो एक मालशिया था। और तीफ़ी भट्ट ने अपने इंटरव्यू में जो मैंने आपके सामने रखा था उसमें बाकायदा तौर पे कहा था कि शूटर मुज़फ़्फ़र से जिस तरह मेरा ताल्लुक़ था इस तरह अमीर बलाज और उनकी फैमिली का भी था। मालशिए के तौर पे शूटर मुज़फ़्फ़र जो है वो कहते हैं तीफ़ी भट्ट अपने इंटरव्यू में कि जी वो अमीर बलाज के डेरे पे भी जाता था, लेकिन तीफ़ी भट्ट ने पूरी बात नहीं बताई थी। पूरी बात ये है, अब जो पुलिस तफ्तीश में सामने आई है, कि शूटर मुज़फ़्फ़र जो है वो मालशिया तो वो मालिश तो करता था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दरअसल वो शूटर भी था और तीफ़ी भट्ट का गार्ड भी था। और ये एक पुरानी तस्वीर सामने आई है जिसमें बाकायदा तौर पे जो है शूटर मुज़फ़्फ़र को तीफ़ी भट्ट के घर के बाहर गन्स उठाए हुए, और ये एक पुरानी तस्वीर है जिसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसको बाकायदा तौर पे कल जो तफ्तीश में चीज़ सामने आई उसमें यह है कि जो मुलाजमीन हैं जिनमें शूटर है और ये, इनको बाकायदा तौर पे मालशिया मुज़फ़्फ़र भी, इनको बाकायदा तौर पे शूटर की ट्रेनिंग दी गई थी और ये ट्रेंड शूटर थे मुज़फ़्फ़र हुसैन वगैरह। तो जो तीफ़ी भट्ट कह रहा था कि मालशिया था, सिर्फ मालशिया था, ऐसा मामला नहीं था, वो झूठ बोल रहा था, ये शूटर था और इसको बाकायदा शूटिंग की ट्रेनिंग दी गई थी और ये गार्ड का किरदार भी अदा करता रहा है। दूसरा अहम मामला जो है वो ये है कि 3 माह कबल, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि एक बार पहले अमीर बलाज पे हमला करने की कोशिश की गई, उसको पता चल गया, वो जो है वो रॉन्ग साइड से गाड़ी ले जाता हुआ घर आया था। मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि उस पर हमले की कोशिश की गई थी, उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। एक दूसरी बात अब ये तफ्तीश में सामने आई है कि बाकायदा तौर पे 3 माह कबल इसी शूटर मुज़फ़्फ़र को मालशिए के रूप में अमीर बलाज के डेरे पर भेजा गया था और इसने वहाँ जाके अमीर बलाज को उसके डेरे के ऊपर कत्ल करना था और वहाँ भी इसने मारे जाना था, ज़ाहिरी बात है। लेकिन तफ्तीश में ये चीज़ सामने आई है कि शूटर मुज़फ़्फ़र वहाँ गया और उसने तफ्तीशकारों को, अब जो लोग गिरफ़्तार हैं उन्होंने ये बताया कि वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट थी और जब ये वहाँ पे पहुँचा तो इसको ये अंदाज़ा हो गया कि मैं पकड़ा जाऊंगा और किसी भी सिक्योरिटी चेक के ऊपर जो मेरे पास असला है वो निकल आएगा, तो ये वापस आ गया। तो 3 माह पहले अमीर बलाज से ये मिलने बाकायदा एक मालशी के तौर पे उसके डेरे पे गया था, उसके डेरे पे मारने की गर्ज से गया था, लेकिन वो हमला भी ज़ाहिर है जो एक मनसूबाबंदी थी नाकाम हो गई थी। ये चीज़ भी अब तफ्तीश में सामने आई है और ये हमला नहीं कर सका था। बहरहाल जी, मलिक सुहेल वगैरह और ये सब अब जो है गिरफ़्तार है। अब देखते हैं इंशाअल्लाह कि अगली बारी किसकी है। आहिस्ता आहिस्ता पुलिस ने मुल्ज़मान को लाना शुरू कर दिया अदालत में आए, रिकॉर्ड पे चीज़ें आ रही हैं। अब मज़ीद चीज़ें भी हम आपके साथ शेयर किया करेंगे, क्योंकि जो चीज़ रिकॉर्ड पे अदालत में आ जाती है तो वो तो फिर बताना जो है कोई मसला ही नहीं होता। तो इंशाअल्लाह वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। एहसन शाह भी आ गया सामने, 23 मार्च को उसको पेश किया जाएगा। आज 20/5 का जो है रिमांड मिल गया है मलिक सुहेल का, 25 को अब इसको अदालत में पेश किया जाएगा। तो इंशाअल्लाह इस केस के हवाले से जो भी मज़ीद डेवलपमेंट्स होंगी कोशिश होगी कि आपके साथ ज़रूर शेयर किया करें। आप अपनी दुआ में हमें याद रखा करें जी, अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। आखिर में फिर वही कहूँगा कि मेरी इंशाअल्लाह जो अगली वीडियो होगी, कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि इससे अगली वीडियो जो है अमीर बलाज टिपू कत्ल केस के हवाले से, क्योंकि कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो पुलिस तफ्तीश में सामने आई और कुछ सीनियर सहाफ़ियों से भी मुझे पता चली है, वो आपके साथ इसी
केस से रिलेटेड जो है वो शेयर करनी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो का इंतज़ार करिएगा और इसी तरह अपना फ़ीडबैक ज़रूर देते रहिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।